आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 650 मामलों की तशख़ीस हुई है जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ये बात तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने बताई। 4 सूबे को 8 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद दवाखाने से छुट्टी दे दी गई है। मजीद 128 मरीजों को भी आज छुट्टी दी गई है। तेलंगाना में अब तक कोविड-19 से जुमला 18 अफराद फौत हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर का ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में कोरोना वायरस के जुमला 280 मरीज़ हैं। GHMC हुदूद में रंगारेड्डी और मेडचल ज़िले भी शामिल हैं। GHMC हुदूद के बाद ज़िले निज़ामाबाद दूसरे नंबर पर है, जहां 53 मरीज़ हैं। निज़ामाबाद से 63 अफराद ने दहली मरकज़ के इज्तिमा में शिरकत की थी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 941 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। साथ ही मुतासरीन की तादाद 12,000 के पार हो गई है और इस दौरान इस इन्फेक्शन से 37 मजीद लोगों की मौत होने से हलाक होने वालों की तादाद 414 तक हो गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 12,380 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 78 गैर मुल्की मरीज़ शामिल हैं। अभी तक कोरोना वायरस से मुतासिर 1,489 लोग मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदो शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैलता जा रहा है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद तौर से 2-4 महाराष्ट्र में अब तक 2,916 अफराद मुतासिर हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 9 अफराद की मौत के बाद इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 187 हो गई है। रियासत में इन्फेक्शन के 229 नए केसेस भी सामने आए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड का फैलाव रोकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक दुनिया के 185 से ज़ायद ममालिक में इस वबा से 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से कुल 20,64,115 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,37,078 हो गई है। दुनिया भर में अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग इस वबा से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब भी हुए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहे हैं। दुनिया के सुपर पावर समझे जाने वाले अमेरिका में भी कोरोना वायरस का खैर जारी है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इससे तकरीबन 2,500 अफराद हलाक हुए हैं। साथ ही साथ मरने वालों की तादाद 30,000 का हिसाब पार करके यह तादाद 30,844 हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 30,000 से तजावुज़ करके 30,844 हो गई है, जबकि 6,38,111 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। अमेरिका में 52,640 अफराद कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर ठीक हुए हैं। बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं। डर लग रहा है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। बहुत लोगों को डर लग रहा है कि खाना नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान इस वायरस को आसानी से हरा देगा, लेकिन हिंदुस्तान को मिलकर और एक होकर काम करना होगा। वायरस हमें यही पैगाम दे रहा है, सभी ममालिक को ये पैगाम दे रहा है। अगर हम तकसीम हो गए तो वायरस जीत जाएगा, अगर हम एक हो गए तो वायरस को हम हरा देंगे। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जुमले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पार्टी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमें अगर कोरोना वायरस पर फतह हासिल करनी है तो सभी को मुत्तहिद होना पड़ेगा। सभी सियासी पार्टियों को एक साथ आना होगा, क्योंकि किसी भी तरह की तकसीम और मुनाफरत वायरस को फैलने का मौका देगी। राहुल गांधी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नामा निगारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कॉन्फिडेंस के साथ हिंदुस्तान इस वायरस को हराएगा। कांग्रेस पार्टी और मैं मरकज़ी हुकूमत को तामीरी मशवरा देना चाहते हैं। हुकूमत माने या ना माने, हम मशवरा देंगे। हुकूमत को जो मशवरे पसंद आए वो माने और जो ना पसंद आए उसे मत माने। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि वायरस को हराने के बाद हिंदुस्तान बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमें बगैर डरे कॉन्फिडेंस से काम लेना होगा। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इस दरमियान एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के भी
कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। इस खबर से पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल है, क्योंकि पिज़्ज़ा इन खाने वाली अशिया में शामिल है जो तकरीबन हर घर में पसंद किया जाता है और ऑर्डर देकर मंगाया जाता है। मामला जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके का है, जहां पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर के बाद 72 घरों को क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक मालवीय नगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव इस डिलीवरी बॉय ने गुज़िश्ता 15 दिनों में तकरीबन 72 घरों में पिज़्ज़ा की डिलीवरी की थी। इस सिलसिले में पूरी तफसीलात हासिल करने के बाद मुकामी इंतज़ामिया ने सभी 72 घरों की शनाख्त करके सभी लोगों को क्वारंटाइन का हुक्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि मालवीय नगर के 5 किलोमीटर के दायरे में इस डिलीवरी बॉय ने पिज़्ज़ा पहुंचाया था। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के ताल्लुक से बताया जा रहा है कि उसे गुज़िश्ता 30 दिनों से खांसी और ज़ुकाम था। चूँकि उसने कहीं बाहर का सफ़र नहीं किया था, इसलिए इसको कोविड-19 टेस्ट नहीं कराया गया था, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर जब टेस्ट कराया गया तो इसमें कोरोना की तशख़ीस हुई। वाक़या सामने आने के बाद मालवीय नगर इलाके में एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इंतज़ामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जिन 72 घरों की निशानदेही की गई है वहाँ किसी भी तरह की लापरवाही न हो और लोग क्वारंटाइन के ज़ाब्तों पर अमल करें। दिल्ली के जनूबी ज़िले पुलिस ने 9 लोगों को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में 8 सवारियां और एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने कोरोना वायरस कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से मुल्क में लॉकडाउन लागू करने के फैसले को मुहतात बताते हुए जुमेरात को इसकी सिताइश की। आलमी इदारा सेहत के बाद IMF दूसरी सबसे टॉप बैनुल-अक़वामी एजेंसी है जिसने हिंदुस्तान के इक़दामात की तारीफ़ की है। IMF के एशिया बहरुल काहिल शोबे के डायरेक्टर चोंग योंग रे ने कहा कि हम हुकूमत हिंद के लॉकडाउन के पहल का खैर मकदम करते हैं। यकीनी तौर पर इससे तरक्की की शरह में कमी आएगी, लेकिन ये एक मुहतात फ़ैसला है। IMF और आलमी बैंक के मौसम गर्मा इजलास में एशियाई बहरुल काहिल इलाके की इक़्तिसादी मंजरनामे पर मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर रे ने कहा कि रिज़र्व बैंक ने भी मुनासिब माली इक़दाम किए हैं, लेकिन अगर ये बहरान जल्द ख़त्म नहीं होता तो ज़्यादा इक़दाम करने होंगे। हिंदुस्तान के पास इतनी गुंजाइश है कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम पर पहले तवज्जो दे। IMF ने मीटिंग के पहले दिन 14 अप्रैल को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रवां माली साल में हिंदुस्तान की तरक्की की शरह 1.9% रहेगी, जबकि आलमी तरक्की की शरह 3% मनफी रहेगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 19 अप्रैल को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रहनुमायाना असूल और 20 अप्रैल से कुछ शोबों में दिए जाने वाली छूट पर काबीना का इजलास बुलाया है। इसके अलावा काबीना मीटिंग में यह फैसला भी लिया जाएगा कि तमाम नए नॉर्म्स पर अमल किया जाएगा या कुछ और इक़दामात कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया है और 3 मई तक मुल्क में लॉकडाउन जारी रहेगा। कुछ मकामात पर जहाँ हॉट स्पॉट नहीं है कुछ छूट दी जा सकती है। ज़राअत और बागवानी को छूट दी जाएगी, जिससे रोज़गार में कुछ मदद मिलेगी। रूरल एरिया में सनतों को खोलने की इजाज़त रहेगी, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना बेहद ज़रूरी होगा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर KT रामाराव ने आज कंटेनमेंट जोन्स का अचानक दौरा किया और अहदेदारों से इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर की हिकमत अमली पर तबादिल ख्याल किया। कंटेनमेंट जोन्स में तजदीद किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। ये जोन आसिफ नगर, खैरताबाद और मल्लेपल्ली में वाक़ हैं। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने शहरियों से भी तबादिल ख्याल किया और उनसे ख्वाहिश की कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने अवाम से लॉकडाउन के क़वानीन पर अमल करके हुकूमत के साथ ताउन करने की अपील भी की। कमिश्नर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकेश कुमार और कॉरपोरेटर विजय रेड्डी भी KT रामाराव के साथ इस दौरे में शामिल थे। हुकूमत तेलंगाना ने 6 IPS अहदेदारों को आज तरक्की दी है। इन अहदेदारों में 2006 के अहदेदार सुमति श्रीनिवासुलु, वेंकटेश्वर राव, कार्तिकीय, रमेश नायडू और सत्यनारायण शामिल हैं। इन सबको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है।
कार्तिकीय निजामाबाद कमिश्नर की हैसियत से रमेश नायडू, वाइस चांसलर राज बहादुर वेंकटरामी रेड्डी पुलिस एकेडमी, सुमति और श्रीनिवासलू आईजी क्राइम और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे, जबकि वेंकटेश्वर राव का जॉइंट कमिश्नर साइबराबाद तकर्रुर अमल में आया है। चार मीनार यूनानी दवाखाने, जिसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए लेवल 2 अस्पताल के तौर पर मुंतखब किया गया है, जिसमें जुमला 208 मुश्तबा मरीज शरीक के दवाखाना हैं। उनके अलावा 17 मुस्बित केसेस बशमुल एक कमसिन लड़की को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल को लेवल 1 अस्पताल के तौर पर मुंतखब किया गया था, जिसमें जारी खिदमत से हुकूमत मुतमईन होते हुए उसका दर्जा लेवल 2 कर दिया गया, जहां मुश्तबा मरीजों का इलाज जारी है। बावसूख ज़राए से मौजूदा इत्तलात के मुताबिक बमुजिब रियासती हुकूमत के आला इख्तियारी तिबी बोर्ड ने यूनानी माहिरीन की सिफारिश पर कोरोना वायरस के लिए यूनानी तरीक़े इलाज को मंजूरी दे दी। हुकूमत ने इसके लिए बजट को भी मंजूरी दी ताकि दवाओं की तैयारी काफ़िया फिलफोर आगाज़ हो सके। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासरा हॉट स्पॉट अजला की फहरिस्त जारी की गई है। जुमला 170 अजला को हॉट स्पॉट करार दिया गया। इस फहरिस्त में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 9 अजला के नाम हैं। तेलंगाना के 8 अजला के नाम इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। वो अजला हैदराबाद, निज़ामाबाद, वरंगल, रंगारेड्डी, जोगुलाम्बा, गदवाल, मेडचेल, करीमनगर और निर्मल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। कल शब 9 बजे से आज सुबह 9 बजे तक इस वबा के 9 नए मामले सामने आए हैं। जिन अजला में नए मामले दर्ज किए गए हैं, इनमें ज़िले कृष्णा में 3, ज़िले मगरबी गोदावरी में 3, कर्नूल ज़िले में 3 शामिल हैं। इस तरह रियासत में कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 534 तक जा पहुँची है। अब तक 20 अफराद रूबा सेहत हो गए हैं, जबकि 14 अफराद की इस वायरस के नतीजे में मौत वाक़ हुई है। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा ज़िले गुंटूर में मामले दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में 118 मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िले कर्नूल में 111 मामला दर्ज किए गए। ज़िले कृष्णा और ज़िले गुंटूर में 4 अमवात हुई हैं, जबकि ज़िले अनंतपुर में 2, कर्नूल में 2, ज़िले नेल्लूर में 2 अमवात हुई हैं। डायरेक्टर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट एल वेंकटराम रेड्डी से महफूज रह सकें। वेंकटराम रेड्डी आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जो अपना हेल्थ अच्छा रहने के लिए, जो अपने को बीमारियां दूर करने के लिए, जो ऐसा वायरसेस को हटाने के लिए नज़दीक न आने का जैसा नज़दीक न आने का लिए अपने को बॉडी को अच्छा मजबूत रखना चाहिए। जैसा बॉडी मजबूत रहता है, कोई बीमारी अपने को आता नहीं, कोई बीमारी अपने को अटैक करता नहीं, अगर आए तो भी रहता नहीं, अपना बॉडी से दूर चले जाता। तो इसको केवल अपना को बड़े बुजुर्ग लोग 1 लाख साल के पीछे भी अपना जनवास नहीं, सब टाइम में भी आदिवासी में, जो अरण्य प्रांत में, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे लोग, जब भी जो सीजन में, जो आबादी में, जो फॉरेस्ट में फल फूल मिलता था, वो ट्यूबर्स मिलता था, वो गड्ढे मिलते थे, वो खूब पूरा खा के अच्छा हेल्दी रहते थे। जो आदमी पूरा अच्छा जीवन का शैली आना है, उसका निभाने लिए अपने को 20 किस्म का अपने को डेली रिक्वायरमेंट चाहिए। जो 20 का क्या क्या है बोले तो उसमें अपने को एक आदमी को 2730 किलो कैलोरीज एनर्जी अपने को खाने से आएगा, दाल से खाना से आएगा, राइस से आएगा, वीट से आ गया, वीट का आटे से आ गया और मकई का फ्लोर से आना। तो ये पूरा अपने को एनर्जी के लिए, अपन चलने के, फिरने के, देखने के लिए, थोड़ा हंसने बिसने के लिए, काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी अपने को ये कार्बोहाइड्रेट से आता। कार्बोहाइड्रेट्स अपने को खाना में रहता। खाना कहाँ से आता? खाना आता कि अपने को ज्वार से आता खाना, और राइस से आता खाना, वीट से आता।
और फैट चाहिए। फैट कहाँ से आता है? घी से आता, और अपना ऑयल से आता, तेल से आता, घी से आता फैट, वो भी 30 ग्राम चाहिए। वैसे सोडियम चाहिए। सोडियम किससे आता है? आप लोग नमक से आता। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सिद्दीपेट असम्बली हलके के ऑटो ड्राइवर्स का तहफ़्फ़ुज़ करने का वादा करते हुए उन्हें तयख़ुन दिया। उन्होंने कहा कि मेरे हलके असम्बली में 3000 ऑटो ड्राइवर्स में ऑटो ड्राइवर्स हैं। 100 दिन रोज तयख़ुन दिया। उन्होंने 312 ऑटो ड्राइवर्स के उन्हें रोज़गार स्कीम के तहत रोज़गार फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन अवाम के मफाद के लिए किया है। हम हुकूमत, पुलिस और महकमे सेहत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, टी हरीश राव ने कहा। रत्नदीप सुपर मार्केट श्रीनगर कॉलोनी के खिलाफ ईवीडीएम कंट्रोल में शिकायत आने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रत्नदीप मार्केट का दौरा किया और पाया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नज़्म नहीं है और स्टाफ के अहदेदार खुद को महफूज रखने वाली अशिया जैसे ग्लूकोज, मास्क वगैरह भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद रत्नदीप सुपर मार्केट का स्टाफ में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं हो रहा है। बिल अदा करने के लिए बनाई जाने वाली कतार में भी बदनज़मी पाई गई। रत्नदीप स्टोर को हुकूमत की जानिब से दी गई रहनुमायाना हिदायत की सरासर पामाली करने पर इन्फोर्समेंट टीम ने रत्नदीप सुपर मार्केट श्रीनगर को सील कर दिया है। साबिक रुकन पार्लियामेंट व सीनियर कांग्रेस कैद वी हनुमंत राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत अपोजिशन को नज़रअंदाज कर रही है, इसलिए अदलिया सुमोटो के तहत केस दर्ज करते हुए हुकूमत से सवाल करती है। ताज्जुब इस बात का है कि दस्तूर का मेयार बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे पर गुलहाय अक़ीदत पेश करने पर भी केस दर्ज किया गया है। मुझ पर किए गए केस पर मैं इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होऊंगा। हनुमंत राव ने कहा कि वेमुलवाड़ा रेड जोन इलाका है, लेकिन रियासती वजीर 15 अफराद के साथ इस इलाके का दौरा किया। हुकूमत के केसीआर ने आने पर केस दर्ज क्यों नहीं किया? टीआरएस कायदीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए मजमा जमा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या कानून रियासत के शहरियों के लिए अलग और टीआरएस के कायदीन के लिए अलग है? नागर कर्नूल के साबिक लोकसभा कायद वी तुलसी राम का इंतकाल हो गया। वो 94 बरस के थे। तुलसी राम 1984 में नागर कर्नूल के रुकन लोकसभा रहे। तुलसी राम हैदराबाद के गगन पहाड़ में पैदा हुए थे। उन्होंने बहैसियत सरपंच 1959 में अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और 1959 से 1971 तक गगन पहाड़ के सरपंच की हैसियत से उन्होंने खिदमात अंजाम दी। उन्होंने रंगारेड्डी ज़िले के तेलुगु देशम के नायब सदर के हैसियत से भी काम किया और बाद में वो तेलुगु देशम से अलग होकर कांग्रेस में भी शामिल हो गए थे। तेलंगाना के वजीर बराए समाजी बहबूद के ईश्वर ने कोरटला की धोबन गंगापुरम पोचा अव्वा और इसके शौहर की तहनीत पेश की, जिसने अपने पास जमा 25,000 रुपये गरीब ख़ानदानों में तकसीम कर दिए। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासत की मुअम्मर धोबन ने 4 साल के दौरान घरों में कपड़े धोकर जमा करने वाली 25,000 रुपये की रकम लॉकडाउन के सबब परेशान अफराद में तकसीम कर दी थी। इंसानियत और फिराक दिली का यह वाक़या कोरटला ज़िले में पेश आया था, जहाँ गंगा राम पोचावा नामी खातून पेशे से धोबन वो घर घर फिर कर लोगों के कपड़े धोती रही और इसका शौहर घर में कपड़े इस्त्री करता रहा। बताया गया है कि 60 साल उम्र वाली इस खातून ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान कपड़े धोकर 25,000 रुपये जमा किए थे और लॉकडाउन के सबब माशी तौर पर परेशान अफराद से मुतासिर होकर उसने अपने पास जमा रकम को 16 ख़ानदानों में फ़ीकस 1,500 रुपये के हिसाब से तकसीम कर दिए थे। पोचावा की इस इक़दाम से मुतासिर होकर वज़ीर ईश्वर ने शौहर और बीवी को तहनीत पेश की। तमिलनाडु के गदवाल नंदापुरम से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर छोटे व्यापारी रोज़गार के लिए तमिलनाडु जाकर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन से परेशान तमिलनाडु के नामक्कल ज़िले के कोमनपल्ली में काम करते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन से हम तमिलनाडु अशिया ज़रूरिया दे रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। उन्होंने गदवाल के रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो हमारे
तहफ़्फ़ुज़ करें। साथ ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वजीर KTR से दर्दमंदाना अपील की कि वो तमिलनाडु से हमें वापस वतन गदवाल जाने की राह हमवार करें। हैदराबाद के रहने वाले हाईटेक सिटी में काम करने वाले एक इंजीनियर ने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसे लॉकडाउन के दौरान महाजिर मजदूर और गरीबों में मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा सकता है। यह ऐप रोज़ाना की उजरत पर मजदूरी करने और महाजिर मजदूरों के करीबी इलाक़ों में शनाख्त करवाता है। इसके लिए ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और गरीब लोगों की इस इलाके में शनाख्त करके उनके ठिकाने का पता देना होगा। इसके बाद करीबी किराना दुकान से ज़रूरी अशिया खुद उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दी जाएंगी और एक 15 रुकनी कॉल सेंटर इस बिल को अदा करेगा या फिर ज़रूरतमंद खुद की हैं। ये ऐप सिर्फ हैदराबाद शहर तक ही महदूद है। सैफुल्ला ने बताया कि झारखंड के हैदराबाद में फंसे हुए मजदूरों की इस ऐप के ज़रिए मदद की गई है। इस ऐप से फ़ोन नंबर 9606046818 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। कोरोना वायरस से एक तरफ रेल और बस मुकम्मल बंद हैं, अवाम परेशान हैं। RTC डिपो काचीगुड़ा में सैनिटाइज बस की तैयारी की गई है। डिपो मैनेजर ने बताया कि इस बस को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज कर दिया गया है और बस में ऑटोमेटिक स्प्रे होता है जिससे मुसाफिर बस में दाखिल होने के बाद इसका मुकम्मल जिस्म सैनिटाइज हो जाता है। हम उसे सोडियम हाई फ्लोराइड का इस्तेमाल किया है। एक बस को हमने तजुर्बे के लिए तैयार किया है। अगर हुकूमत मज़ीद बस की तैयारियों की इजाज़त देती है तो मज़ीद RTC बसों को सैनिटाइज कर दिया जाएगा जिससे मुसाफिरों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सकता है। जलपल्ली यनु बाबा नगर में अक्सरियत गुरबा और मजदूरी करने वाले ख़ानदान की है। इस मुकाम पर गुरबा राशन से महरूम हैं। अहले खैर हजरात जब मदद के लिए आते हैं तो चंद अफराद लूट खसूट करते हुए गुरबा का हक़ छीन लेते हैं। अफसोस के अवाम की खिदमत करने के बुलंद बांग दावे करने वाले अवामी नुमाइंदे ऐसे हालात में गुरबा का साथ देने के बजाय गायब हो चुके हैं। एनो बाबा नगर की खवातीन ने हुकूमत और अहले खैर हजरात से दरख्वास्त की है कि वह अशिया ज़रूरिया अवाम की दहलीज पर सरबराह करें जिससे मुस्तकिन इस्तेफ़ादा कर सकें। वाज़ेह है कि हैदराबाद के कई मुकामात पर चंद अफराद की लूट खसूट से गरीब अफराद राशन से महरूम हो रहे हैं। तेलंगाना की एक बल्दिया में मास्क न पहनने वाले शख्स पर जुर्माना आयद किया गया है। यह वाक़या सूर्यापेट ज़िले के कोदाड़ बल्दिया में पेश आया जहां कमिश्नर बल्दिया मल्ला रेड्डी ने मास्क के बगैर सड़क पर घूमने वाले शख्स शांतिलाल को पकड़कर 500 रुपये जुर्माना आयद किया। रियासत में पहली मरतबा मास्क के बगैर सड़क पर घूमने वाले के खिलाफ जुर्माना आयद किया गया। भुवनगिरी पुलिस ने अवामी मुकाम पर थूकने पर श्रीकांत रेड्डी नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। भुवनगिरी टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी ने बताया कि इस शख्स ने बस स्टेशन के सामने ATM के करीब में सड़क पर थूक दिया। SBI के ATM के सामने थूकने पर इसके खिलाफ दफ़े 269 और 188 के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया इस पर उसे 200 से 1000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की कैद हो सकती है। उन्होंने कहा कि अवाम सड़कों पर या अवामी मुकामत पर थूकने से गुरेज करें वरना जुर्माना या फिर सज़ा भी हो सकती है। कल रात देर गए सूर्यापेट ज़िले में एक खातून ने वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने से रोड पर ही बच्चे को जन्म दिया। इत्तलात के बमुजिब रेशमा नामी खातून जब दर्द ज़ह शुरू हुआ तो उस वक्त रात का 1 बज रहा था। उसके शौहर वेंकन्ना ने 108 को डायल करके मदद की दरख्वास्त की जो बेफैज़ रही। इसके बाद वो उसके घर से करीब वाक़ पुलिस स्टेशन गया और पुलिस ओहदेदारों से मुलाकात करके उसकी बीवी को दवाखाना पहुँचाने की दरख्वास्त की। पुलिस ने यह कहकर गाड़ी चलाने वाले के लिए ड्राइवर न होने की बात कहकर मदद नहीं की। इस तरह वेंकैया को अपनी बीवी को स्कूटी पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रास्ते में ही जब वो बीवी को लेके जा रहा था उसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया क्योंकि वह दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सकी। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चा महफूज हैं। इसके बाद हस्ब मामूल सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और रेशमा और नौमलूद को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया।
उसके ख़ानदान वालों ने हुकूमत से सवाल किया कि इमरजेंसी सर्विस का क्या मतलब है और लॉकडाउन में गरीबों का हालत ज़ार का पुरसान हाल कौन है। निज़ामुद्दीन मरकज़ दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत की इत्तला छुपाने के इल्ज़ाम में निर्मल पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इन 3 अफराद में से 2 की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई है। इन तीनों ने दिल्ली मरकज़ के तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की रिपोर्ट नहीं देने और हकीकत को छुपाने की पादाश में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। ये बात निर्मल टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर जान दिवाकर ने बताई। इन तीनों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने दिल्ली के इज्तिमा में नहीं बल्कि देवबंद उत्तर प्रदेश के इज्तिमा में शिरकत की थी। ताहम दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा अपनी एक रिपोर्ट में किया और बताया कि दिल्ली इज्तिमा में इन तीनों ने भी शिरकत की थी, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तबलीगी इज्तिमा में शरीक अशखास और उनके अरकान ख़ानदान के सैकड़ों अफराद में कोरोना वायरस रिपोर्ट मुस्बित पाई गई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शरीक बानी और चेयरमैन बिल गेट्स के इदारे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में $15 करोड़ का इजाफी अतिया देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जानिब से अब तक कोविड-19 से निमटने के लिए कुल $25 करोड़ का ताउन किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक इस इजाफी रकम का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक्स, इलाज और वैक्सीन की तैयारी में किया जाएगा। इसके अलावा इस माली फंड से कोविड-19 से बरसर पैकार अफ्रीका और जनूबी एशियाई ममालिक की भी मदद की जाएगी। मिस्टर गेट्स ने कहा कोविड-19 हदूद व हदूद के कानून को नहीं मानता। उन्होंने कहा कि अगले चंद महीनों में ज़्यादातर मुल्क कोरोना वायरस इन्फेक्शन की रफ्तार को कम करने में कामयाब होते हैं या इसके बावजूद किसी और मुल्क से वबा दोबारा फैल सकती है। आलमी बरादरी को यह समझना होगा कि कोविड-19 वबा अगर किसी एक जगह भी है तो उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। इस वबा पर फातह हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी फंडिंग और ताउन की ज़रूरत है। आलमी शहरी हवाबाजी तंजीम ICO ने दुनिया भर के ममालिक से उनके यहाँ फंसे गैर मुल्की शहरियों को निकालने वाली परवाज़ों को फौरी मंजूरी देने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा की शहरी हवाबाजी से मुतालिक एजेंसी ने बुध को जारी हालिया एडवाइज़री में ये बात कही है। उसने कहा कि कई ममालिक ने हवाई ट्रैफिक पर पाबंदी बढ़ा दी है। ऐसे में हुकूमतों को गैर मुल्की शहरियों को ले जाने वाली परवाज़ों को जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए, खा वो सरकारी जहाज़ हो या ह्यूमन फ़्लाइट्स हो या वतन वापसी वाली तिजारती परवाज़ें। इन तैयारों की आमद रवानगी और ट्रांजिट की इजाज़त देने की तंजीम ने वकालत की है। ICAO की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फिंग लियू ने कहा कि अपने शहरियों और दीगर लोगों को दूसरे ममालिक से निकालने के लिए किसी मुल्क की हुकूमत की जानिब से ऑपरेट की जाने वाली परवाज़ों को वतन वापसी परवाज़ों का दर्जा दिया जा सकता है। इससे वतन वापसी परवाज़ों के लिए तैयारों की आमद, रवानगी और ट्रांजिट के लिए ज़रूरी इजाज़त यकीनी हो सकेगी। लोगों को वतन ले जाने वाली तिजारती परवाज़ों के बारे में ICAO ने रुकने ममालिक को इस सिलसिले में उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई और कहा कि उन्हें मंजूरी देने के अमल का जायज़ा लेकर फौरी इन बातों को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं और आपसे इजाज़त लेने से पहले एक बार आपसे फिर एक वही गुजारिश कर दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपनी और अपनों की फ़िक्र करें और सेहत का ख्याल रखें। हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। ये कोरोना वायरस जानलेवा है, इसे घर में रहकर ही हिफाजत की जा सकती है। अब हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।